अक्सर लोगों ने मुझे बताया है कि ये किला जिन्नात और मखलूक़ात की मदद से बनाया गया था। ऊपर चिमनियों की सूरत के जो टावर देख रहे हैं आप लोग, उनके ऊपर देवों और जिन्नात को आराम करते देखा गया है। वीडियो में आगे जाकर मैं आप लोगों को वो आसेब ज़दा कमरे और निशानियाँ दिखाऊंगा जिन पर जिनों के हाथों के निशान महसूस होते हैं। कमरों में अजीब व गरीब सी चीज़ें महसूस की हैं। एक अजीब सी कशिश या एनर्जी जो है वो मैंने ख़ुद महसूस की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अज़ीज़। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है। आज मैं आपको जिन्नात के मुकामात पे लेके जा रहा हूँ। ज़ंजान सिटी से आगे निकलकर हम अपना सफ़र एक इंतहाई पुरस्कार जगह की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही कम लोग जाते हैं और बहुत कम टूरिस्ट को इस जगह का इल्म है। ये एक हज़ारों साल कदीमी जगह है, मगर मैंने एक लफ्ज़ पुरस्कार इस्तेमाल किया था जो मैं आपको अभी समझाता हूँ। दरअसल ज़ंजान एक इंतहाई कदीम जगह है और ये सिर्फ़ एक शहर ही नहीं बल्कि ईरान का प्रोविंस भी है, यानी उस्तान या आप सूबा भी कह सकते हैं इसको। ये जगह दरअसल किले की या किलों की सरज़मीन भी कहलाती है और यहाँ तकरीबन 20 किले हैं। यहाँ तकरीबन 8000 साल से लेके मिलियन सालों तक के कदीम आसार आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से बेइंतहा पुरस्कार दास्तानें मशहूर हैं। इनमें से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यानी जो नबी गुज़रे हैं, उनके मौजज़ात भी शामिल हैं इसी सरज़मीन पर। तो भाई ये हम लोग इस वक्त जा रहे हैं किले की तरफ। आपको एक किला दिखाएंगे आज हम, और किले की जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है। वी आर स्टिल 45 किलोमीटर कीप गोइंग ऑन टॉप, और बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा ये देखें। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये ज़मीन है, ऐसा लगता है कि मरीख में घूम रहे हैं। और हाईएस्ट पॉइंट आप देख रहे हैं इसका ईरान की सहंद या सबलान, इनमें से कोई एक माउंटेन है। ये सर्दी है यहाँ, ऑफ कोर्स सर्दी है बिल्कुल। कलरफुल पहाड़ियाँ हैं, कोई रेड कोई पर्पल। मगर इस वक्त मैं जहाँ आप लोगों को लेके जा रहा हूँ वो जगह जिन्नात और देव से मंसूब है। ये वो जगह है जहाँ अजीब व गरीब मखलूक़ात का एक ज़माना गुज़रा है, और यहाँ के कबाइली लोग इस जगह को जिन्नात के आराम करने की जगह भी कहते हैं। हम आपको अभी वो सारी जगहें दिखाएंगे जहाँ पर जिन्नात का गुज़र बसर रहता है। मगर लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि यहाँ मगरिब से ज़्यादा ठहरना सही नहीं है। यहाँ के कबाइली लोग इस जगह से तो रात तक को गुज़रना गवारा नहीं करते। इस जगह को असल में जिन्नात का किला भी कहते हैं, क्योंकि सुना यही गया है कि इस किले की छत पर बहुत बड़ी बड़ी मखलूक़ात को आराम करते देखा गया है। तो दोस्तों, बहुत ही सख्त रास्ता हम तय करते हुए अब जो है ये ऊपर पेवमेंट पे जा रहे हैं। काफ़ी जो है वो चढ़ाव वाली रोड है ये, और उसके बाद कोई बिल्कुल बनी हुई नहीं है। वो सारा फासला कच्चे का हम तय करते हुए अब इस जगह पे जो आप सामने देख रहे हैं पहुँचे हैं। दोस्तान अज़ीज़, हम लोग आ गए हैं एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ रास्ता बड़ा मुश्किल है। आप देख रहे हैं सारा कच्चे का रास्ता है, बट हम किसी न किसी तरह गाड़ी चला के आ गए हैं। मगर अभी बहुत ज़्यादा हाइकिंग है। आप देख रहे हैं ये एक पहाड़ लग रहा है, हालांकि ये किला है और ये बहुत पुराना किला है। लास्ट जो ये यूज़ हुआ था वो 2500 साल पहले अखामनीद जो थे, यानी इनके जो पर्शियन एम्पायर की जिसने इब्तिदा की थी, कुरुश यानी साइरस द ग्रेट, वहाँ से शुरू हुआ है और किया है ये ससानी पीरियड, यानी 2000 साल पहले या 1800 साल पहले। आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये किला ऊपर का जो हिस्सा था किले का यूज़ हुआ था डिफेंस के लिए। अभी भी मेहराबें नज़र आ रही होंगी आपको, और नीचे का जो हिस्सा है वो फूड स्टोरेज के लिए और दूसरी जंग की एक्सरसाइजेस के लिए यूज़ होता था। और किले के कई हिस्से हैं ये जो कि अभी खंडरात का हिस्सा बन गए हैं। प्रिजर्वेशन इसकी अभी तक मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि ये बहुत ही अनएसेसिबल जगह है, इतना आना आसान नहीं है। इसमें हाइकिंग भी बहुत है और गाड़ी के लिए भी आपके पास
यूजुअली 4 व्हील हो तो बेहतर है, वरना आसान नहीं है। और ज़्यादातर टाइम ये बिकॉज जंजान का हिस्सा है। जंजान के 20 किले हैं बहुत मशहूर, क्योंकि जंजान आसार कदीमा जिसकी तकरीबन 7000 से 8000 साल पुराना जाता है, तो उस हिसाब से ये किला भी उनमें से आता है। मगर ये सबसे मशहूर किलों में से एक किला है। बेहिस्तान नाम है इस किले का। जो माहेशान जो शहर है उसके मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी के अंदर है ये। और अब किला ये तकरीबन इतने बुरे खंडरात में तब्दील हो गया है कि खंडर से ज़्यादा तो ये मुझे पहाड़ लग रहे हैं, मगर बेहद खूबसूरत, बेहद पिक्चरिस्टिक जो है ये किला है। ऊपर के आप हालात देख रहे हैं। ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए बहुत ही महारत वाली हाइकिंग चाहिए, अच्छी खासी हाइकिंग चाहिए। मगर बहुत प्यारा व्यू है इस किले का। अब हम इसको एक्सप्लोर करने जाएंगे। ये देखें नीचे से भी रास्ता है, मगर कच्ची रोड है, और कोई ऐसा आपको हाइकिंग अच्छी खासी आनी चाहिए इसके लिए। ज़ाहिर है ये जो किला है ये काफ़ी ऊंचाई पे है। किले होते ही ऊंचाई पे हैं, जो कि ख़ास तौर पे फोर्ट्रेस होते हैं, वो लड़ाई और जंग के लिए यूज़ होते हैं। इसीलिए ये किला भी बहुत ऊंचाई पे है। और ये किला जो है ये मिडीवल टाइम का भी इसमें ज़िक्र होता है, मगर इसकी डेट अनक्लियर है। मगर ये ख़ास बात ये है कि ये पूरा किला जो है हैंड कार्व्ड है, ये पूरा हैंडमेड है। और इस किले में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, रूम्स भी हैं, स्टेयर केसेस भी हैं, एनिमल फार्म्स भी हैं इस किले में। हम आपको अभी लेके चलेंगे यहाँ पे, तो आइए इस किले में चलते हैं। अच्छा भाई, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ से ऊपर आया हूँ, और अब मैं सेकंड फ्लोर पे किले के आ गया। अब मैं और आगे जाता हूँ। यहाँ का व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ओह माय गॉड, इट्स जस्ट सो गुड। सो ये देखें, ये देखें, ये इन ज़माने का तंदूर था जहाँ रोटियाँ बनाते थे। मजाक कर रहा हूँ, तंदूर नहीं, आतिशगाह कहलाती थी, क्योंकि ससानी और उससे पहले के पीरियड में, अखामनीद पीरियड में, यानी साइरस के पीरियड में, या दरियूश या डेरियूस के पीरियड में आतिश की परस्तिश करते थे, तो यहाँ आग जलाई जाती थी। तो ये जो है फायर होल है बेसिकली। ये एक और कमरा है किले का, ये देखें। अगर आप ऊपर देखें तो ये सारी कार्विंग ही है हाथ से इसमें। और ये ज़माने में मेहराब होती थी, ये देखें। 2500 साल आप देख रहे हैं इसको, इस वक्त आप 2500 साल की अनटच्ड हिस्ट्री देख रहे हैं। 2500 साल पुरानी हिस्ट्री आपको, ये देखें, ये 2500 साल, 2500 ईयर्स ओल्ड पर्शियन हिस्ट्री, जिसका किला कार्व करके बनाया गया है हाथ से। और ये भी रास्ता है यहाँ से जाने का, मगर ये बहुत ख़तरनाक है। लेट मी, आई एम एक्चुअली थिंकिंग हाउ टू कम। इससे आगे का जो रास्ता है वो काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि मुझे इस एरिया से जाकर इधर जाना होगा, इस एरिया में, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि अ फॉल विल टेक यू ऑल द वे इनसाइड द डीप रिवर। तो मुझे इस रिस्क लेने का इस वक्त शौक़ नहीं है, क्योंकि मुझे आगे की भी कवरेज करनी है। द होल थिंग इज़ टॉकिंग फ्रोजन हिस्ट्री इन टाइम। वंस अगेन यू कैन सी दिस इज़ वंस अगेन 2500 years old. I'm touching it, and touching with care. If they take care, if they preserve this, it will be a good thing, but it's day by day deteriorating, and there's no preservation. This is what it is, this is what it was, this is what it has been since 2500 or even more, because the date is unclear. So this has been 2500 at least of Achaemenid period. This is a castle which was made by hand. The entire castle has been made. It's bigger than what it is right now. This is just one side of it. इससे अच्छी सीनरी आपको कहाँ मिलेगी। अच्छा, ये भी बताता चलूँ कि काफ़ी हद तक इस जो किला है ये, इसमें
चलने की जगह हैं। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मगर एक हद तक ही आप जा सकते हैं। मतलब यहाँ तक आप आ सकते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर आप ज़ाहिर नहीं जा सकते। और इस पे बताता चलूँ कि हाइकिंग भी आसान नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी कच्ची मिट्टी तो नहीं है, मगर बहरहाल आसान नहीं है। यहाँ पे हैंड कार्व किया है ये पूरा, ये देखें। वाह, मगर यहाँ से व्यू बस ना पूछें, बिल्कुल बड़ा ही ब्रेथ टेकिंग यहाँ पे व्यू है। नीचे से रास्ता भी आने का आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, ये सीढ़ियाँ हैं जो नीचे से आ रही हैं ऊपर। तो जो लोग नीचे गाड़ी पार्क करना चाहें, कच्चे से नहीं आ सकते, जिनकी गाड़ियाँ इस काबिल नहीं हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ के भी आ सकते हैं। मगर अच्छी खासी हाइक है। ये जो आप दरिया देख रहे हैं, दरिया के किनारे ये किला आबाद है और दरिया से ये सीढ़ियाँ आ रही हैं। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, बल्कि वो आपको सामने भी ये सारा जो है ना वो किला नज़र आएगा। ये सारा ज़ंजान बहुत मशहूर है इस चीज़ का, प्री हिस्टोरिक एरा, प्री इस्लामिक एरा, या पुराने नियंदरथॉल वगैरह के भी इवन यहाँ पे आसार मिले हैं। यानी वो जो बंदर नुमा इंसान थे, उन इंसानों के भी आसार यहाँ पे मिले हैं। ये इसके नीचे का हिस्सा है, ऊपर से मैं अभी आ रहा हूँ और यहाँ से मैं आ रहा हूँ और अब हम वापस जाऊँगा। तो ये सारे कमरे बने हुए हैं और अब मैं नीचे जा रहा हूँ। ये सारी वॉक है, हाइक है फिसलने वाली, ये बिल्कुल ढलान है, बट बैलेंसिंग आपको और अच्छे जूतों की ज़रूरत है। यू नीड टू हैव अ बेटर बूट्स। सारी ये इस फोर्ट्रेस या किले की रिमेन्स हैं। ये जो सुराख आप सामने देख रहे हैं, ये बेसिकली सारे कमरे होते थे। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये एक रिमेन है किले की, जो कि एक कमरा था और ये यूज़ होता था सासानी लोगों के ज़माने में 2000 साल पहले, और बल्कि उससे भी 5000 साल पहले के भी इसमें आसार मौजूद हैं। मगर 2500 साल पहले के जो है वो ज़्यादातर इसमें नाम आता है। तो आपको ये दिखाता चलूँ मैं, ये भी किले के अंदर की जगह हैं, कमरा है बेसिकली। ये दूसरा कमरा है जो नीचे से निकलता है, जिसका दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं, नीचे दरवाज़ा जा रहा है इसका। ये सारे, आई मीन यू हैव टू बी केयरफुल, आई एम नॉट गोइंग ऑन टॉप ऑफ दिस, बिकॉज ये सारे कमरे हैं और क्योंकि इसको मेंटेन सही से नहीं किया गया, इट मोस्ट लाइकली लुक लाइक कैनियन इन अमेरिका। ग्रैंड कैनियन का जो गोर्जेस हैं अमेरिका में, इट्स लाइक दैट। ये देखें, ये सारे इसके अंदर आसार जा रहे हैं। इस यहाँ का कोई टिकट नहीं है और बिकॉज़ इसको मेंटेन नहीं किया हुआ, इसको अभी तक कोई ख़ास इसका कोई प्रिजर्वेशन नज़र नहीं आती है। सब किले के रिमेन हैं और ये ऊपर तक जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये एक और रूम किले का। इस फोर्ट्रेस के बहुत सारे ऐसे रूम्स आपको नज़र आएंगे। तो दोस्ताने अज़ीज़, ग्रैंड कैनियन भूल जाएंगे आप लोग अगर आपने ये देख लिया तो, या अमेरिका का गोर्ज भूल जाएंगे, ये इतना खूबसूरत है। ये देखें, ज़ंजान में वाक़ई ये किला है बेहिस्तान। तो दोस्तों, ये जो किला है, ये इसके बहुत सारे रूइंस जो आपको नज़र आ रहे हैं, प्रिटी अनटच्ड, इसमें प्रिजर्वेशन नहीं हुई, ये जैसे हैं वैसे ही खंडरात हैं। आप ये देख रहे हैं कि इसमें किले के डिफरेंट कमरे, या ये मोर्चा है जिसमें फ़ौजी मशक़ें भी होती थी। तो दोस्तों, ये है ईरान, ईरान, खूबसूरत सीनरी, यहाँ का खूबसूरत मंज़र, और एंशियंट अपनी जगह, टाइम इज़ फ्रोज़न। ओके, तो दोस्ताने अज़ीज़, ये था आज का टूर कैसल का, ज़ंजान में बेहिस्तान कैसल का। जस्ट एक चीज़ आपको बताता चलूँ, आप देख रहे हैं कि क्या ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ऊपर बनाया था। ऊपर सारा गार्डन है, इसका जो रूफ़ टॉप है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको क्वाडकॉप्टर से जो है वो, या ड्रोन से आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। मगर यहाँ आप देख रहे हैं ये मेहराब ऊपर, और हम कहाँ हैं, कितनी दूर से ये वीडियो बना रहे हैं, ये भी देख लें आप। ये
तो ये है सीन कि ईरानी आर्किटेक्चर आज से नहीं बल्कि आज से कई अरसे से, चाहे वो ताजमहल हो या पर्सपोलिस हो जिसने अलेक्जेंडर को भी पीछे छोड़ दिया है, ये मेमार मशहूर थे और इनकी मेमारी हज़ारों साल पीछे भी चले जाए तो नज़र आएगी आपको। तो दोस्तान अज़ीज़, ये था आज का टूर। मिलते हैं अगली वीडियो में। खैरियत से रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।